अभी हम बक्सर के चौसा में हैं और चौसा में थर्मल पावर प्लांट बन रहा है जो 1320 मेगावाट का बन रहा है। पीछे में वह तस्वीर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे ये लोग किस लिए उपस्थित है? चूंकि ये लोग इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि इनके ये किसान है और इनकी ज़मीन, इनका कहना है कि इनकी ज़मीन सरकार द्वारा अर्थात कंपनी द्वारा ज़बरदस्ती छीना जा रहा है। रेलवे लाइन और पाइपलाइन का जो कॉरिडोर का तैयारी चल रहा है इनकी ज़मीन पे ही चल रहा है और उसका मुआवजा नहीं मिल पाया है। आइए कुछ किसानों से हम मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर क्या ऐसा बात है जो आप लोग 90 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कारण है? हम अपनी मांगों के लिए तैयार हैं कि जो हमारा मांग है वो दे दे। आज का जो मूल्य भाव है वो मिलना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। तो क्या कंपनी के लोगों से या अधिकारियों से आप लोगों की वार्ता नहीं हो पा रही है? वार्ता हो पा रही है, लेकिन वो अधिकारी जो है ना, वो जो लमचूस देते हैं ना बच्चे लोग को, कि बच्चे ये लमचूस लेके चले जाओ, वैसे बोल रहे हैं। जो सीओ थे परसों शनिवार को हम लोग गए थे धरना पर, वो बोल रहे हैं कि हम दे रहा हूँ। तो एक अधिकारी खुद बोले, उसी का प्रशासन का अधिकारी बोला कि एक हाथ से दो एक हाथ से लो, तो वो कहाँ दे रहा है? यहाँ नहीं दे रहा है। जो यहाँ का सीओ है SJVN का, वो तो अपना धीरे धीरे जो है ना गला घोटना चाह रहा है। क्या ऐसी भी बात है क्या ज़मीन का रेट 2018 में तय हुआ था? कोई इस पे जानकारी देने के लिए? जानकारी लेते हुए क्या ऐसा भी हुआ था क्या कि जब इस ज़मीन का रेट, जिस ज़मीन के लिए रेलवे लाइन और पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो उसका रेट 2018 में तय हुआ था? जी नहीं, रेट 13-14 का ही अभी प्रभावित रूप से दिया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसका एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये सारा काम किया गया है। प्रशासन तो दिखा रही लिखा पढ़ी में कि 2013 एक्ट के अनुसार दिया जा रहा है, 4 गुना करके दिया जा रहा है, और जो वर्तमान कीमत है उसके अनुसार दिया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी षड्यंत्र चल रही है सरकार की और जिला प्रशासन के मिलीभगत से कि MVR को जो उसका आधार है रेट तय करने का, उसको 13-14 के बाद आज तक रिवाइज नहीं किया गया है। बल्कि कुछ जगह पर तो ऐसा भी किया गया कि षड्यंत्र के तहत उसको MVR को कम कर दिया गया है, जो कि किसी भी तरह से वो कम करने का प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ग्रामीणों को और जमीन भूधारियों को छलने के लिए सरकार और जिला प्रशासन दोनों संलिप्त होकर के ये सब काम कर रही है। और कहीं ना कहीं इसका परोक्ष फायदा कंपनी और निजीकरण लोगों को हो रहा है। जो कंपनी है उसको और जो इसमें कार्यरत अधिकारी हैं विशेष जी, उन्हीं को मिलीभगत से सारा काम किया जा रहा है। हम लोगों को अपनी ज़मीनों से जबरन बेदखल किया जा रहा है। हम लोग, आपको ज्ञात होगा कि पिछले 86वां दिन है, 85 दिन से हम लोग धरना दे रहे थे, शांतिपूर्ण धरना। और इस शांतिपूर्ण धरना हम लोग यही सोच रहे थे कि लोकतांत्रिक तरीके से बिना जन अवरोध के गांधीगिरी तरीके से हम लोग अपना बात मनवाएं और सरकार और प्रशासन हमारी बातों पर ध्यान दे। लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया। अभी जो आपको जानकारी हुई होगी, पिछले 1 तारीख को जो रात में घटना हुई, 30 तारीख को जो गिरफ्तारी हुई, लाठीचार्ज हुआ, फर्जी FIR हुआ। उसके पुनः कल जो ज़मीन पर किसान थे वो अपनी ज़मीन पर खड़े थे, इसलिए कि हमारी ज़मीनों को बिना मुआवजा, उचित मुआवजा दिए आप हमारी ज़मीन पर काम कैसे करें, धारा 38 का उल्लंघन करते हुए। तो उनको अरेस्ट करके उनके ज़मीनों को पूरा कोड़ करके काम कर दिया गया। उनका लगा हुआ फसल को बर्बाद कर दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। क्या सब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा निरीह प्राणी एक किसानी है, मजदूरी है? क्या उसका सुनने वाला आज तक कोई नहीं है? सभी लोग जितने किसान में नेता होते हैं बात करते हैं कि हाँ इन लोगों का ये मजदूर है, किसानों के हक की बात करेंगे, सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए होते हैं। तो आज इनकी क्षमता भी देखेंगे। वो शांतिपूर्ण धरना करते 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 हम लोग परेशान हो चुके हैं और आज तक वार्ता के नाम पर सिर्फ हमको छला जा रहा है। माननीय SDM महोदय कहते हैं कि आपकी मांगे तो जायज़ है लेकिन तरीका गलत है। तो अब शायद तरीका सही आने वाला है, वो भी देखेंगे। कल SDM साहब भी आए हुए थे, बात हुई उनसे? नहीं, SDM महोदय नहीं आए थे। SDM महोदय आए थे, वो हमेशा वो पहले की तरह अकड़ू, बात करने के लायक उनको शऊर नहीं है। हम लोग बात करते हैं तो लगता है कि जिससे क्या मैंने पब्लिक को कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। हम लोग के संविधान के तहत हम लोग है कि नहीं है, आज तक ये समझ में नहीं आ रहा आज का परिस्थिति क्या बन गया। ये तो ब्रिटिश समय की जो गुलामी है उससे भी बदतर स्थिति हम लोग की बनी हुई है।
क्या हम लोग किसी अधिकारी से सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि सर हमारे हक अधिकार के लिए आप क्या कर रहे हैं और ये अधिकार का उल्लंघन क्यों हो रहा है, ये कानून का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। हम लोगों का धरना प्रदर्शन कानून का अनुपालन कराने के लिए है। अभी तक ये इतिहास गवाह है कि जितना आंदोलन हुआ कानून का उल्लंघन करने के लिए और उसका नहीं होता है अनुपालन उसके लिए होता है या कानून को वापस करने के लिए होता है। हम लोग का धरना प्रदर्शन होगा कि सरकारी पदाधिकारी, जिला प्रशासन और कंपनी कानून का अनुपालन करे, कानून के तहत जो प्रावधान उसका पालन करे, उसी के तहत हमको अधिकार दिए, हम उसके तहत हमको मुआवजा दे, उसी के तहत सारे प्रावधान उसमें बने हुए हैं, उस प्रावधान के तहत हमारी ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। उसी प्रावधान के तहत ये भी निश्चित किया है कि पावर प्लांट में स्थानीय लोगों को किस तरह से रोजगार दिया जाना चाहिए, मजदूरों को क्या हक होना चाहिए, उनको दैनिक जो भत्ता है उनको सही ढंग से दिया जाना चाहिए। आपको पता चला होगा कि यहाँ पर जो बोर्ड रेट है, जो मजदूरों की मिनिमम जो निर्धारित है उससे भी कम करके दिया जाता है। और अभी मजदूर आपको पता चला कि यहाँ पर आकर के ऐसे मजदूर अभी हैं जो उनको 3-3 दिन से खाना नहीं खाया है, उनको 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है कि वो जाके कहीं दुकान पर खाना खा पाएँ, उनको कोई उधारी नहीं देने वाला है। ऐसी निर्मम निरीह जनता का शोषण करने वाली सरकार और इस प्लांट का राजनीति ये नहीं चलने वाला है यहाँ पर। इसके विरोध ये सारे जनता जाग चुकी है और उसकी घोर लड़ाई होने वाली है। शांतिपूर्ण करते करते शांतिपूर्ण का समय चला गया है और सरकार भी देखेगी अब शांतिपूर्ण अक्रांति में बदलने वाली है। खेत मजदूरी यूनियन जिंदाबाद, खेत मजदूरी यूनियन जिंदाबाद, मैं अश्विनी कुमार चौबे इसी थर्मल पावर प्लांट में 7 एकड़ जमीन में पहले दिया हूं और पुनः वाटर पाइपलाइन में मेरा 1 एकड़ जमीन फिर से जाने वाला है। ये सारे जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर सभी खेतिहर मजदूर हैं, किसान हैं, कोई यहाँ पर नेता नहीं है, किसी का बहकावे में लोग नहीं आए हैं। ये सरकार और जिला प्रशासन ध्यान से सुन ले और जान ले, अगर टकराना है तो ठीक है, किसानों पर गोली चला कर ही तुम अन्न पैदा करना, बिजली से पेट भरना अपना, क्योंकि तुमको किसानों का अन्न नहीं चाहिए, किसानों का खेत नहीं चाहिए। कृषि भूमि अर्जित करके तुम धारा 10 का उल्लंघन करते हो और FIR हम पर करते हो। हम तुम्हारी शिकायत करने जाते हैं तो उल्टे हम ही को धमकाते हो। हम अपनी ज़मीन पर खड़ा होकर अवैध दखल का विरोध करते हैं, तुम हम ही को अरेस्ट कर लेते हो। ये गुंडागर्दी कैसे चलेगी इस देश में? तो आज पुनः आज़ादी की लड़ाई है, किसान मजदूरों के हक की लड़ाई होने वाली है और जिला प्रशासन राज्य सरकार जो ब्रिटिश कानून के तहत उससे भी बदतर कानून को लेकर के आ रहा है ना, उसका भी खिलाफ होगा, उसका जवाब दिया जाएगा। ये तमाम तस्वीरें मैं बक्सर जिला के चौसा से जहां थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, ये तस्वीरें हैं निकल करके सामने आ रही हैं। विशेष धन्यवाद।